दोस्तों आज के वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, पिछले एपिसोड की वीडियो में आज के लिए जो ओपनिंग की संभावना के लिए जो एनालिसिस किए थे उसका क्या परिणाम रहा, और दूसरा, आज के मार्केट का दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करेंगे। तीसरा, कल मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है उसकी आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं ही योगेश वर्मा, आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आप सब निफ्टी 50 का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मित्रों, एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन के चार्ट पर। आज हम देखेंगे कि 15 सितंबर 2022 को निफ्टी 50 में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन टी एनालिसिस के 37वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड की वीडियो नहीं देखें तो कृपया देख लें। यह जो वीडियो है वो मेरे पिछले एपिसोड की वीडियो से जुड़ा हुआ है, अर्थात आप ये कह सकते हैं ये उसका अगला भाग है। तो जैसे कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज की एनालिसिस को रखा है, तो उसी के आधार पर एनालिसिस करेंगे। तो मित्रों, हमारा पहला पॉइंट ये रहता है कि आज मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है। ये हम अपने पिछले वीडियो के लास्ट आवर में एनालिसिस करके पॉइंट बताए रहते हैं। तो सबसे पहले वो पॉइंट क्या था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो पॉइंट क्या था तो आप 36वें क्रमांक एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं, अर्थात इसके पहले वीडियो को, उसके लास्ट आवर में वहाँ पे पॉइंट बताया गया था एनालिसिस करके, और आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो बनाया उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं ले चलता हूँ आपको 14 सितंबर के चार्ट में, या मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। देखो, 14 सितंबर का ये चार्ट है ना, इसमें मैंने बताया था, इसको मैं एकदम जूम आउट कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल से 18,092 से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर की ओर रहेगा, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला था, ये कहा था कि अगर मार्केट 17,885 से अगर नीचे जाता है तो नीचे की ओर रहेगा। अर्थात आप मोटा ये समझ सकते हैं कि 18,092 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। मैं इसको रेट कर देता हूँ, और ये जो हट गया, मैं इसको एक बार दोबारा डाल देता हूँ, और ये जो 17,885 जो लेवल है वो हमारा सपोर्ट लेवल है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ठीक है मित्रों, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के अनुसार से यहाँ पे हम बता दिए, और आज क्या होता है वो देखते हैं ना। और इसमें मैंने एक पॉइंट और बताया था, अगर मार्केट इसी लेवल पे है ना 18,090 और 17,885 के बीच में अगर ओपन होता है तो वो मार्केट जो है अगले दिन नीचे जाएगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट था मैंने अपने पिछले एपिसोड की वीडियो अर्थात 36 क्रमांक जो एपिसोड है उसमें मैं बताया हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखो क्या हुआ है। आज मार्केट जो है, हमारा पहला पॉइंट में ये देखेंगे कि आज मार्केट क्या हुआ है ना। तो आप एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं पथ लगा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट जो है ना, कल क्लोज हुआ था और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अर्थात पहला पॉइंट हमारा जो था 18,090 से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं हुआ, ऊपर तो हुआ नहीं ऊपर। अगर मार्केट 17,885 से अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, ये कहा था, तो ये भी नहीं हुआ। और तीसरा पॉइंट ये बताया था कि 18,090 और जो 17,885 है ना, उसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो नीचे जाएगा, ये हमने बताया था 3 पॉइंट। तो ये तीसरा पॉइंट ही यहाँ पे हुआ है। देखो, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे बीच में ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद यहाँ का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था ये यही था, इसी को टकरा करके देखो, आप इसको एक बार जूम आउट कर भी देता हूँ, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखो, है ना, एग्जैक्ट इसी पॉइंट में टच करते हुए मार्केट जो क्या हुआ, गिरा। देखो कितने बार टच किया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद टच किया, उसके बाद ये सीधा नीचे आया, है ना। अब मैं आपको ये दिखाने का मेरा केवल ये उद्देश्य है कि जो पॉइंट होता है, जो लेवल होता है, वो काम कर रहा है ना। मैंने कहा था कि अगर इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो वहाँ से नीचे जाएगा, तो नीचे कहाँ से होगा भाई, वो तो कहीं ना कहीं से रिट्रेस होते हो जाएगा। तो अपने पास के जो रिट्रेसमेंट है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, वहाँ से रिट्रेस हुआ, वहाँ से मार्केट नीचे आया, और कहाँ आया आप देखो तो पूरा वही लेवल पे आया जिस लेवल पे सपोर्ट हमने ड्रॉ किया था, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आ गया तो यहीं से हमको ले लेना है पुट के लिए, ऐसा नहीं है ना। ये हमारा केवल नज़रिया होता है ओपन के बेस में। ठीक है, हमारा जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, वो साइड बेस में होता है, 100% श्योरिटी के साथ ट्रेड, ये होता है हमारा मेन। तो देखो, यहाँ पे मार्केट जो है साइड वेज हुआ एक प्रकार से, अगर आप देखे जाए, इसका मतलब ये है कि साइड वेज आता है तो हमको एक ट्रेड मिलता है। हम अपने कई वीडियो में ये बताते हैं, जब भी साइड वेज मिलता है तो हमें एक ट्रेड मिलता है। तो सबसे पहले जब हमें यहाँ पे ट्रेड मिला तो इसका मतलब ये है कि अब हमें या तो ऊपर की ओर ट्रेड मिलेगा या तो नीचे की ओर ट्रेड मिलेगा, है ना। वैसे तो यहाँ पे बीच में मार्केट ओपन हुआ है, लेकिन अब यहीं पे साइड वेज आ गया तो हो सकता था यहाँ से ब्रेकआउट दे सकते, है ना। लेकिन ये भी संभावना था कि इससे नीचे भी चला जाए,
है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे एग्जैक्ट साइडवेज दे दिया और मार्केट जो है डाउन साइड आ गया। देखो कैसे आया, है ना, साइडवेज आया। पहला हमारा धारणा है पहले साइडवेज आता है, उसके बाद हमें ट्रेड मिलता है। देखो हमें ट्रेड मिला कि नहीं, एक, है ना। डाउन ट्रेंड कैसे कन्फर्म होता है, पहले हाई, उसके बाद लो, है ना, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो। ये क्या है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ ये हमारा सपोर्ट है ना, तो अगर हमें ट्रेंड मिलेगा तो हमें यहीं तक का ही टारगेट रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा एंट्री इस पॉइंट पर है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमेशा हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, वो लो पॉइंट में होता है ना। तो ये जो लो, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं लो पॉइंट तक नहीं आया, लेकिन नहीं आया वो अलग बात है। इस पॉइंट पर हमारा क्या बनता है, हमारा एंट्री बनता है ना। इस पॉइंट पर परफेक्ट, इस पॉइंट पे हमारा एंट्री बनता है। और मार्केट कहाँ तक गया है, मार्केट यहीं तक आया है। यहाँ से ऊपर उठा तो यहीं तक आया है, और ऊपर जाना चाहिए था, है ना। कहाँ तक आया है, ये 17,995 तक आया है, और हमको चाहिए था 17,012 या 13 करीब, है ना। लगभग 15 पॉइंट और ऊपर आना चाहिए था, नहीं आया। नहीं आया तो छोड़ दो, को क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे नहीं आया, और यहाँ से नहीं आते हुए ये मार्केट जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेड क्या हुआ, छूट गया। क्यों छूटा, भाई सिस्टम हमें देना ही नहीं चाह रहा है, तो हम क्यों ले ज़बरदस्ती, है ना। और जब ज़बरदस्ती लेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो हम क्यों उठाएं भाई, है ना। तो हमें ये ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि जो लो पॉइंट तक आना चाहिए था वो नहीं आया, और नहीं आया, और सीधी सीधी ये मार्केट जो है हमारे जो सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए थे पिछले एपिसोड की वीडियो में, है ना, वहीं पे आकर के टकरा रहे हैं। तो यहाँ तक का आपको कंफर्म समझ में आ गया, है ना। नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप हमारा अच्छा रहना चाहिए। नहीं मिला आज नहीं कल मिलेगा, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ। आज देखा जाता हमें एक ट्रेड मिला ही नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट, ये हमारा क्या है, हमारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट फिर उठा, यहाँ से फिर उठा, फिर नीचे जा रहा है ना, फिर यहाँ से उठा। ये क्या है, समझ रहे हो, जैसे नीचे बॉल गिरता है ज़मीन पे, तो बॉल गिरता है तो थोड़ा सा उठता है ना, उछलता है वापस। बॉल को आप ऐसा समझो, मार्केट को समझना है, एक बॉल लेना और उसको ज़मीन में पटकना। ऊपर से क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है। ये जो कैंडल दिख रहा है, रेड कैंडल, हरा कैंडल, छोटा छोटा, ये बॉल है एक प्रकार का। और जब बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है, वो बॉल उछलता है। उसी तरह से जब नीचे से ऊपर से जो मार्केट नीचे आया है, प्राइस नीचे आया है, वो उछल रहा है, किधर, नीचे जाने के लिए उछल रहा है, ये बता रहा है ना। तो ये पहले उछला एक बार, यहाँ से फिर एक बार उछला, है ना। उसके बाद फिर यहीं पे सपोर्ट ट्रीट किया, फिर यहाँ से उछला, है ना। उसके बाद फिर यहीं से उछला, उसके बाद इसको तोड़ दिया है, और यहीं पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्लोज हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। देखो यहीं पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया है। नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन वो क्या है, सपोर्ट जो लेवल है वो टूट नहीं रहा है, तो कहाँ से नीचे जाएगा। तो वो उसको एक बार, दो बार, है ना, 4 बार करके तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, 4 बार, 5 बार, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा जूम आउट किया, इसलिए थोड़ा कैसे आपको समझने में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर देता हूँ, है ना। कितने बार में तोड़ा है देखता हूँ। एक बार यहाँ पे तो टकराया, है ना। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद दूसरी बार टकराया, 2 हो गया। उसके बाद फिर ऊपर गया, है ना, 2 बार टकरा चुका है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे फिर टकराया, 3 हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर टकराया, 4 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा मजबूत है ना, इसलिए देखो यहाँ से 5 हुआ, फिर टकराया। फिर यहाँ से नीचे आ गया था थोड़ा सा, फिर टकराते हुए 6 हुआ, है ना। फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर ऊपर जाते हुए फिर यहाँ पे टकराया, 7 बार टकराया, तब जाकर के इसको थोड़ा सा नीचे तोड़ा है। किस लिए, नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है ना। ये है आज की एक्टिविटी। मार्केट जो नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन ये जो लेवल है वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है भाई। ये मजबूत है तो कैसे टूटेगा, इसके लिए टाइम लगेगा, और टाइम तो हमारे पास था, है ना, लेकिन नहीं टूटा। इसलिए मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था एक बार साइडवेज की स्थिति में, है ना। एक बार उसको भी रिवीजन कर देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट कौन दिख रहा है, ये जो लेवल है वो क्या है, वो सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है ना। इसी लेवल से मार्केट क्या है, गिर रहा है नीचे, है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो हर परिस्थिति में बनती रहती है। यहाँ पे आपको लेवल देखना है, ये जो लेवल है 17,945 जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं उठ पा रहा है, और इसलिए यहाँ से और नीचे गिर जा रहा है। और जो 17,885 वो हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से नीचे और नहीं जा पा रहा है, यहाँ से उठ जा रहा है। लेकिन फाइनली अभी डेट में देखा जाए तो मार्केट ने क्लोज बाउंस में यहाँ पे इसको तोड़ दिया है, और 17,872 में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ये रहा
आज की यथा स्थिति, है ना। अब यहाँ पे हमें एंट्री आज नहीं मिला, और नहीं मिला तो हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमारा सेटअप जो है वो सही है ना। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। भाई लगातार 3 दिन से तो हम बाई ट्रेड में बैठे ही थे, है ना। आज नहीं मिला तो क्या दिक्कत है ना। अगर मैं आपको भ्रम में रखना चाहता तो मैं यहाँ पे आपको किसी न किसी तरह से डाउन ट्रेंड में आपको उलझा देता कि देखो यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड मिला था और हमारा इतना प्रॉफिट बुक हुआ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, सीधी सीधी बात रहता है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे आपको क्लियर हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, क्योंकि है ना अब ये तो होगा आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब कल जैसे मान लो, अब हमें चाहिए कि मार्केट कल कहाँ ओपन होगा, इसके लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट करूँगा। तो अगर मैं इसको ऐसा कहूँ, है ना, इसको थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, और मैं कल के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल दे रहा हूँ 17,961। अगर 17,961 के जो लेवल है उसको ऊपर की ओर तोड़ देता है तो ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना बनेगी। और अगर मार्केट 17,000 इस पॉइंट पे 17,780 को अगर तोड़ देता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर रहेगी। अगर इसी बीच में मार्केट ओपन होता है 17,961 से 17,780 के बीच में, तो मार्केट नीचे जाने की ज़्यादातर संभावना बनेगी। 3 पॉइंट जो है मैं हमेशा देता आया हूँ और देता भी रहूँगा, और आप इसको नोट डाउन भी करके रख लीजिए, क्योंकि कल मैं इसी पॉइंट को फिर दोहराऊंगा, है ना। और मेरे पास रिकॉर्ड हो ही जाता है तो मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको एनालिसिस करने के लिए आप अपने नोट में लिख कर रख सकते हैं। ऊपर के लिए 17,961 और नीचे के लिए 17,780 टूटने पर, है ना। और बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो नीचे जाएगा। ये हमारा सामान्य धारणा है ना। हमारा जो ट्रेड जो है वो सेटअप के आधार पे है। और एक बात और मित्रों, ये तो हमारा 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए, है ना। एक बात मैं आपको हमेशा सावधान रखूँगा, जैसे मैंने 17,961 ऊपर अगर टूटता है तो ऊपर की ओर रहना है, 17,780 जो टूटता है नीचे की ओर रहेंगे, ऐसा अगर मैं बता दिया, है ना, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको तुरंत ऑर्डर लेके चले जाना है ना। अभी अगर मार्केट क्लोजिंग के 5 मिनट पहले आपको ऑर्डर लेके नहीं रखना है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की। ये कब होता है? ये केवल गैम्बलिंग में होता है कि ऐसा सीधा मतलब गैम्बलिंग जैसा ये होता है कि आप या तो जीरो हो या तो हीरो हो, सीधी सीधी बात है, ऐसे टाइप में। और ऐसा के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है, और मैं करना भी नहीं चाहता और सलाह भी नहीं देना चाहता, ठीक है। हमें केवल देखो, ये जो है वो बिजनेस है ना। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इसको आप गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो इससे आप पैसे डुबो भी सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको सेफ ट्रेडिंग के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको हमेशा सेफ ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों, यह रहा निफ्टी 50 के आज का विश्लेषण। और अगर विश्लेषण पूरा समझ नहीं आया तो कृपया बिना स्किप किए वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि दोस्तों इतना बारीकी से जानकारी नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देकर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। और अगर यह अच्छे से समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।